इस सप्ताह के बैंकिंग और वित्त पल्स विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश पंड्या हूं और आज हम आरबीआई के महत्वपूर्ण नए निर्देश की जांच कर रहे हैं, जिसमें एटीएम को 100 रुपये और 200 रुपये मूल्य वर्ग के नोट देने अनिवार्य किए गए हैं और इसका बैंकों और ग्राहकों दोनों के लिए क्या मतलब है। यदि आप एक बैंकिंग पेशेवर, वित्तीय विश्लेषक या जानकार ग्राहक हैं, तो यह विश्लेषण आपको परिचालन और रणनीतिक निहितार्थों को समझने में मदद करेगा। आइए नई आवश्यकताओं की बारीकियों से शुरुआत करें। आरबीआई ने बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (WLAO) को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया है कि उनके एटीएम से नियमित आधार पर 100 रुपये या 200 रुपये मूल्य वर्ग के नोट निकलें, जिसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। 30 सितंबर 2025 तक सभी एटीएम में से 75% को कम से कम एक कैसेट से 100 रुपये या 200 रुपये मूल्य वर्ग के नोट निकालने होंगे। 31 मार्च 2026 तक यह बढ़कर 90% हो जाएगा। सर्कुलर में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यह अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले मूल्य वर्ग के नोटों तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। यह समय सीमा बैंकों को अपने एटीएम परिचालन को समायोजित करने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय देती है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण परिचालन चुनौती का प्रतिनिधित्व करती है, विशेष रूप से अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक एटीएम नेटवर्क वाले छोटे बैंकों के लिए। बैंकों के लिए परिचालन संबंधी निहितार्थ बहुत महत्वपूर्ण हैं। परिचालन दक्षता के कारण एटीएम में आमतौर पर 500 रुपये के नोट वाले 4 कैसेट होते हैं। छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की ओर जाने का मतलब है, सबसे पहले अधिक बार नकदी पुनःपूर्ति चक्र आवश्यक होगा। छोटे मूल्य वर्ग के नोटों का मतलब है कि एटीएम में नकदी तेजी से खत्म होगी, जिससे नकदी प्रबंधन लागत बढ़ेगी। दूसरा, कैसेट रिकॉन्फ़िगरेशन की लागत सभी बैंकों को प्रभावित करेगी। देश भर में लगभग 2.5 लाख एटीएम होने के कारण रिकॉन्फ़िगरेशन के लिए पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण होगा, खासकर बड़े एटीएम नेटवर्क वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए। और तीसरा, नकदी पूर्वानुमान मॉडल को समायोजित करने की आवश्यकता होगी। बैंकों को अपने नकदी पूर्वानुमान एल्गोरिदम को फिर से जांचना होगा ताकि इष्टतम मूल्य वर्ग मिश्रण सुनिश्चित हो सके और नकदी की कमी की घटनाओं को कम किया जा सके। कार्यान्वयन चुनौतियों के बावजूद यह निर्देश ग्राहकों के अनुभव को पर्याप्त लाभ प्रदान करता है। हमारा विश्लेषण दर्शाता है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार छोटे मूल्य वर्ग के नोटों से दैनिक उपभोक्ता लेनदेन की मात्रा 70% से अधिक होती है। वर्तमान में कई ग्राहकों को छोटे मूल्य वर्ग के नोटों के लिए विशेष रूप से बैंक शाखाओं में जाना पड़ता है, जिससे शाखाओं में भीड़भाड़ और परिचालन अक्षमता पैदा होती है। नए निर्देश में ग्राहकों की एक आम समस्या को सीधे संबोधित किया गया है, दैनिक लेनदेन के लिए छोटे मूल्य वर्ग के नोटों तक पहुंचने में कठिनाई। यह विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में महत्वपूर्ण है, जहां नकदी का उपयोग अभी भी प्रचलित है। व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की उपलब्धता से नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था स्तर पर परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह ग्राहक केंद्रित कदम आरबीआई के व्यापक वित्तीय समावेशन लक्ष्यों के अनुरूप है और मुद्रा तक पहुंच के व्यावहारिक पहलुओं पर नियामक फोकस को दर्शाता है। बैंकों को अब अनुपालन चुनौती और ग्राहक अनुभव अवसर दोनों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन करते हैं, वे बेहतर ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से बाजार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण मूल्यवान लगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैंकिंग और वित्त पल्स के लिए हमारे लिंक्डइन न्यूज़लेटर को देखें।
बैंकिंग नेताओं द्वारा वैश्विक संरक्षणवाद और घरेलू मौद्रिक नीति बदलावों की दोहरी चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने वाले हमारे आगामी पॉडकास्ट को न चूकें। लिंक नीचे विवरण में है। अगली बार तक मैं बैंकिंग और फाइनेंस पल्स के साथ प्रकाश पंड्या हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।